प्रेज़ हालेलुया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज सुबह खुदावंद पाक खुदा का, जिसने ये मौका फराहम किया कि मैं आज सुबह आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम को शेयर करने वाला हो सकूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद के खादिम पास्टर सरफराज विलियम का, जिन्होंने ये मौका बख्शा कि मैं आज गवाही चैनल पर आकर आप सबके साथ खुदावंद के पाक कलाम को मैं शेयर कर सकूँ। खुदावंद के पाक कलाम में से मेरे साथ निकालिएगा, आए खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। नए अहदनामा में से मत्ती की इंजील उसका 8 बाब और उसकी गालबन 23वीं आयत से 27वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, जिसमें कलाम खुदा में लिखा है, और जब वो कश्ती पर चढ़ा उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ए खुदावन हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ए कम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। आमीन, हालेलुया। सो मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदाउन के पाक कलाम के लिए कि खुदाउन ने आज ये कलाम जो है मुझसे किया, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इस कलाम को जो है आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आप सब जो इस कलाम को सुन रहे हैं, जो बरकत मैंने रिसीव की है, जो खुदावन ने मुझसे कलाम किया है, वो आप तक भी पहुंचे। सो देयर आर टू टाइप ऑफ कंडीशन के अब कश्ती में तूफ़ान भी है और यीशु भी उनके साथ है। अब कश्ती में जब तूफ़ान आ रहा है तो मैं देखता हूँ कि वो डरे हुए हैं और वो चिल्ला रहे हैं कि हमें हलाक हो रहे हैं, हमें बचाओ। और वो तूफ़ान की हालत को देख के, अब ऐसी हालत है, एक ऐसी सिचुएशन है कि मौत का मंज़र और नाउमीदी की हालत, बिल्कुल ही बचने की कोई हालत नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि मसीह हमारे साथ है, तो यीशु मसीह के पास गए और उन्होंने उसे पास जाकर उसे जगाया और उससे कहा कि ए खुदावन हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। लेकिन जब यीशु उठा तो उसने उठते सार उसने ये नहीं किया कि फटाफट से उसने उठा और उसने हवा और पानी को डांटा और उसने कहा कि तूफ़ान थम जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह उठते हैं और उनसे कहते हैं, ए कम एतकादो, डरते क्यों हो? यानी कि वो चीज़ जिसकी हमें नीड है, या जो चीज़ हमारे अंदर जिस चीज़ की कमी है, यीशु सबसे पहले हमारे अंदर उस चीज़ को दूर करता है। फिर उसके बाद जो है यीशु मसीह हमारी दुर्ख्वास्त को सुनता है, हमारी इल्तिजा को सुनता है। हम जो खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं वो सुनता है। और आज ऐसे बहुत से तूफ़ान हमारी ज़िंदगियों में मौजूद हैं जो कि हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जिसके अंदर हमारी ज़िंदगी की कश्ती जो है वो छुप चुकी है, जो कि नज़र नहीं आ रही। हलाकत ही हलाकत चारों तरफ नज़र आती है। हर तरफ जो है हमें नाउमीदी की हालत नज़र आती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पास जब वो आए, उन्होंने जगाया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब उठे तो खुदावंद यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा और बड़ा एक अमन हो गया। सो मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में आज मैं देखता हूँ कि बहुत किस्म के हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान मौजूद हैं। बीमारियों के तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं, परेशानियों के तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं, और कर्ज़े के तूफ़ान, नशे के तूफ़ान। हमारे नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, हमारे घराने तबाह बर्बादी रुसवाई की हालत है। मुख्तलिफ़ तरह के तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब शागिर्द यीशु मसीह के पास चले गए और उन्होंने यीशु को जाके बताया, और जब उन्होंने यीशु से कहा, याद रखें कि जब यीशु उठ जाता है तो तूफ़ानों की कोई औकात नहीं कि वो आपके यीशु के आगे खड़े हो जाएं। हालेलुया। तूफ़ानों की कोई औकात नहीं कि वो मेरे आका, मेरे मालिक मसीह खुदावंद के आगे वो खड़े हो जाएं। जब यीशु उठ जाता है तो आपके और मेरे तूफ़ान थम जाते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन ये है कि यीशु भी साथ है और तूफ़ान भी मौजूद है। अब यीशु उनके साथ मौजूद है। अब यीशु जो है वो राह, हक और ज़िंदगी है। ज़िंदगी देने वाला यीशु है। जब वो यीशु के पास आए हैं, उन्होंने उससे कहा, यीशु ने उनकी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी थी, ईमान की कमी थी, यीशु ने उनकी ज़िंदगी में ईमान पर काम किया कि ए कम एतकादो, डरते क्यों हो? फिर यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा।
आगे लिखा है कि लोग ताज्जुब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। अब लोग ताज्जुब इसलिए कर रहे हैं कि यार ये कोई आम इंसान है और ये हवा को भी डांट रहा है, पानी को भी डांट रहा है, तो क्यों कर ये इसका कहना मान रहे हैं। अब एक और वाक़या अगर हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जब कश्ती में शागिर्द मौजूद थे तो यीशु पानी पर चलता हुआ आया उनके पास, तो शागिर्द यीशु मसीह को देख के शागिर्द डर गए और वो चिल्लाने लगे कि भूत है। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा कि डरो मत, मैं हूँ, डरो मत, मैं हूँ। तो यीशु मसीह ने जब पतरस ने कहा कि खुदावंद अगर तू है तो क्या है कि मैं पानी पर चलूँ, यीशु मसीह ने उसे कहा कि आ जा, तो फिर वो पानी पर चला। अब यहाँ भी वो पानी जो है यीशु मसीह की बात मान रहा है और यीशु मसीह को तो उसने इसलिए अपने ऊपर रखा। उस दिन मैं समझता हूँ कि वो पानी भी कह रहा होगा कि यार आज तो मेरा क्रिएटर, वो आज तो मेरा बनाने वाला, आज तो मुझे तख्लीक करने वाला खुद मेरे ऊपर सवार है और ख़ुद वो मेरे ऊपर चल रहा है। तो वो सपोर्ट कर रहा होगा खुदावंद को कि आज मेरा मालिक, आज मेरा आका मेरे ऊपर है, कहीं गिर ना जाए और कहीं मुझसे ये डूब ना जाए और कहीं किसी भी तरह से लड़खड़ा ना जाए। इसीलिए उसने यीशु को अपने ऊपर चलने दिया, इसीलिए उसने यीशु को डूबने ना दिया। लेकिन पतरस को उसने इसलिए चलने दिया, पतरस को उसने इसलिए अपने ऊपर चलने दिया क्योंकि यीशु ने उससे कहा था कि आ, क्योंकि पतरस ने सवाल किया अगर खुदावन तू है तो क्या तो मैं पानी पर चलूं। तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। लोग ताज्जुब करके कहते हैं कि ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। इसलिए वो इसका हुक्म मानते हैं क्योंकि वो इनका क्रिएटर है, उसने इन सबों को बनाया है, वो तख्लीक करने वाला है। कलाम में लिखा कि जब कुछ भी नहीं था, अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में देखें तो उसमें लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। इब्तिदा से, अज़्ज़ल से खुदावंद मौजूद था। और अगर हम पैदाइश की किताब खोलें तो पैदाइश की किताब में भी लिखा है कि जब कुछ भी नहीं था तो खुदा की रूह पानियों की सतह पे जुम्बश करती थी, यानी कि पानी की सतह के ऊपर खुदावंद की जब रूह जुम्बश करती थी तो खुदावंद तब से मौजूद है। हालेलुया। एक और सिचुएशन है यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि शागिर्द डरे हुए हैं, शागिर्दों की हालत डरी हुई है, वो घबराए हुए हैं, वो मायूसी की हालत में हैं, वो नाउमीदी की हालत में, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि हम कैसे बचें। यकीनन उन्होंने अपना सामान उठा के बाहर फेंक दिया होगा कश्ती से, यकीनन उन्होंने खुद का दिमाग यूज़ करके कुछ उस तरफ खड़े हुए होंगे, कुछ उस तरफ खड़े हुए होंगे कि यार किसी तरह से इस कश्ती का बैलेंस हो जाए और हम इस तूफ़ान में डूबने से बच जाएं। लेकिन जब उनका अपना दिमाग काम नहीं आया, जब उन्होंने बहुत सी कोशिश की और नहीं कुछ कर पाए, जब तूफ़ान ज़्यादा ही बढ़ गया, जब कश्ती लहरों में छुप गई, जब उन्हें मौत नज़र आ गई, जब उनकी हालत बिगड़ गई, तो वो यीशु के पास आ गए। अब आपको पता है कि यीशु जब वहाँ पे मौजूद है तो यीशु, क्या आप ऐसी जगह पे सो सकते हैं कि जहाँ पे मतलब शोर हो रहा हो, लोग चिल्ला रहे हों कि हम मर रहे हैं, हमें बचाओ, हम मर रहे हैं, जहाँ पे हवाओं की आवाज़ आ रही हो, जहाँ पे कश्ती का शोर हो, जहाँ पे बारिश आ रही हो, पानी आपके ऊपर गिर रहा हो, तो आप सो लेंगे आराम से? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सो जाओ ऐसी सिचुएशन में। सोए हुए अगर अचानक से कोई आवाज़ आती तो हम उठ खड़े होते हैं, लेकिन यीशु सिर्फ इसलिए, यीशु ने उठते सार उनसे ये कहा था, कम एतकादो, डरते क्यों हो? क्योंकि उनके अंदर ईमान की कमी थी। अगर वो यीशु नाम के वसीला से अगर वो तूफ़ान को डांटते, अगर वो तूफ़ान को कहते तो क्या तूफ़ान नहीं थमता? अगर वो यीशु नाम के वसीला से उन हवाओं को कहते तो क्या हवाएं ना थमती? लेकिन उन्होंने यीशु को जगाया, वो यीशु के पास गए। एक ऐसी और भी जगह पे हम पढ़ते हैं कि जहाँ पे लिखा है कि शागिर्दों ने देखा कि एक शख्स बीमार था और मफलूजपन की हालत में था, तो शागिर्दों ने उसको देखकर उससे आपस में कमेंट पास किया, आपस में बातचीत की और कहा कि अगर यीशु होता तो शिफा देता, अगर यीशु होता तो इसे अच्छा कर देता। लेकिन अभी बात यह है कि यीशु होता तो नहीं, यीशु ने जाने के बाद भी यही कहा कि मैं देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। तो जब यीशु साथ है तो यीशु चाहे आसमान पर चला गया है, वो बाप की दाहिने हाथ पे बैठा है
वो वहाँ से हमारी शिफायत कर रहा है, लेकिन वो हमारे साथ है। उसने हमें अपना गाइडर दिया है, उसने हमारा मददगार हमें दिया है, वो अभी भी हमारे साथ है। अगर यीशु होता तो वो वही करता जो आपको वो करने के लिए कह रहा है। आप कर सकते हैं, यू विल बी डू, क्योंकि खुदावन आपके साथ है। आप ये ना सोचें कि तूफान आ गया जिंदगी में, आप ये ना सोचें कि कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, आप ये ना सोचें नशे की हालत बहुत ज्यादा ऊपर हो गई है, और आप ये ना सोचें कि ये बीमारी, और ये शुगर की बीमारी, और ये हेपेटाइटिस की बीमारी, और ये टीबी की बीमारी, और ये कैंसर, और ये किसी भी तरह की बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। याद रखें कि आपका तूफान जितना भी बड़ा क्यों है, और तूफान जितने भी बड़े क्यों ना हो, मेरा खुदाबंद इन तूफानों को थमाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से बड़े बड़े तूफान उठ खड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो कश्ती में जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये है कि यीशु भी साथ है, तूफान भी मौजूद है। आप ये ना सोचें कि आप जब मसीह में आते हैं, जब आप खुदावंद के पास आ जाएंगे तो आपके तूफान ख़त्म हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में से बीमारी जाती रहेगी, आपकी ज़िंदगी में से परेशानी जाती रहेगी, आपके हालात दुरुस्त हो जाएंगे, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस जाते रहेंगे, और आपकी सारी हर तरह की आपकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी, आपके तूफान ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। यीशु साथ था उनके, लेकिन तूफान मौजूद था। याद रखें कि यीशु के साथ होते हुए भी आपकी ज़िंदगी में तूफान आ सकता है। तूफान आपकी ज़िंदगियों में तब भी खड़ा हो सकता है जब यीशु साथ हो। शागिर्द जब कश्ती में सवार थे, तूफान उस सिचुएशन में आया जब यीशु साथ था। ये नहीं कि यीशु साथ नहीं है, यीशु साथ था, उनकी ज़िंदगी में तूफान था। अगर आप खिदमत में हैं, अगर आप खादिम हैं, अगर आप मुबशरान अंजील हैं, अगर आप खुदा के खादिम हैं, अगर आप प्रेयर वॉरियर हैं, अगर आप दुआ करने वाले हैं, तो याद रखें कि आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ सकता है। आपकी ज़िंदगी में ये ना सोचें कि यीशु में, मसीह में होते हुए, खिदमत में होते हुए आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान नहीं आएगा, और आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं आएंगे, आपकी ज़िंदगी में परेशानियां नहीं आएंगी। आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें आएंगी जब तक आप मसीह को पूरी तरह से फॉलो ना करोगे, जब तक आप ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को नहीं तकते रहोगे। और पतरस की जैसे ही नज़र मसीह से हटी, पतरस डूबने लग गया। पतरस जैसे ही उसने हवाओं को देखा, फिजाओं को देखा, उसने नीचे समुंदर को देखा, तो वो डूबने लग गया। वजह क्या थी? कि उसकी निगाहें ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु से हट चुकी थी। उसका ध्यान हवाओं की तरफ चला गया था। तूफानों की कोई औकात नहीं है कि वो आपको हलाक करें, वो आपके आगे खड़े हो जाएं, वो आपको किसी भी तरह से मायूस करें, डराएं, बल्कि आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, आपके पास इख्तियार है, आप भी साहिब इख्तियार हैं मसीह में। मसीह ने आपको इख्तियार दिया है कि हवा और पानी को डांटो। यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया है कि हम हवाओं को, पानियों को, हम उन पे हुक्म करें। आमीन। सो अब हम यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद हम मज़ीद आगे चल के इसके बारे में सीखेंगे। खुदावंद आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड, वेलकम बैक, कम बैक टू द पॉइंट। हमने खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ा है, और जिसके बारे में हम सीख रहे हैं वो है, जब वो कश्ती पर चढ़ा तो शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा, और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। आमीन, हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हवाला और ये मैसेज आपने मुख्तलिफ खादमों से सुना होगा, और आपने खुद भी इसको डीपली स्टडी किया होगा, आप सब इस हवाला से वाकिफ़ हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं तो वो सिर्फ ये जो एक तहरीरी कलाम है, ये जो लिखा गया है, ये उस वक्त के मुताबिक नहीं है। यानी कि ये सिर्फ उनके लिए नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में तूफ़ान मौजूद था, लेकिन ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि जस्ट लाइक अ सिचुएशन
कि वो सिचुएशन थी तूफान की, बल्कि ये प्रॉपर एक टॉपिक है कि तूफान में यीशु साथ। हालेलुया। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं कि तूफान में यीशु साथ है। अगर आपकी ज़िंदगी में तूफान मौजूद है, अगर आपकी ज़िंदगी में वो नशे जैसी लानत मौजूद है, वो नशे के तूफान मौजूद हैं, अगर नौजवानों आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरह की आजमाइशें, जिनसी आजमाइशों के तूफान आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, अगर फैमिली के अंदर अगर कर्जे के तूफान मौजूद हैं, अगर आपके घरानों के अंदर फाइनेंशियल जो है तूफान मौजूद हैं, अगर आपकी ज़िंदगियों में नौजवान बेटों की ज़िंदगियों में, नौजवान बेटों की ज़िंदगियों में, अगर आपकी ज़िंदगी में जॉबलेस के तूफान है, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, आपने मुख्तलिफ जगह पे CV ड्रॉप की है, मुख्तलिफ जगह पे आपने अप्लाई किया लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है, आपके घराने आपकी हालत ओ पस्तहाली की हालत है, ओ नाउमीदी की हालत है, ओ तन्हाई की हालत है, रुसवाई की हालत है, ओ जितना मर्जी बड़ा तूफान आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तूफानों में यीशु साथ है। आमीन, हालेलुया। सो मैं आपको अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ये जो कलाम खुदा ने असुब मुमकिन किया कि मैं आज गवाही चैनल के वसीला से आप तक खुदा उनके पाक कलाम को पहुँचा सकूँ। सो ये खुदा ने मुझसे कलाम किया, खुदा ने मुझसे बात की। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे तूफ़ान मौजूद थे, और मेरी ज़िंदगी में भी और नशे के तूफ़ान मौजूद थे, मेरी ज़िंदगी में भी फाइनेंशियल क्राइसिस मौजूद थे, और मेरी ज़िंदगी में भी मुख्तलिफ़ तरह के तूफ़ान मौजूद थे, कर्ज़े के तूफ़ान मौजूद थे, और मेरी ज़िंदगी में भी जॉबलेस के तूफ़ान मौजूद थे। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से तूफ़ान थे जो मुझे दबाते थे, जो मुझे डराते थे, जो मुझे नाउमीदी की हालत नज़र आती थी। मुझे लगता था कि आज मैं ख़त्म हो गया, और आज मैं मर जाऊंगा, और आज मैं बस ये मेरा तूफ़ान ने तो मुझे घेर लिया है, और अब ये मुश्किल से मैं निकल नहीं पाऊंगा। लेकिन खुदावंद ने मुमकिन किया, और खुदावंद ने बात की। खुदावंद ने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था और जैसे मैं यीशुआ के साथ था, अदनान मैं तेरे साथ हूँ। आमीन, हालेलुया। जब मैं जॉबलेस था तो खुदा ने मुझसे बात की, खुदा ने मुझसे कलाम किया, खुदा ने मुझे कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। मैंने मुख्तलिफ़ अदारों में, मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ में, मुख्तलिफ़ चर्चेस में, मुख्तलिफ़ खादमों से, मुख्तलिफ़ मैंने जॉब्स पर, मुख्तलिफ़ प्लेसेस पर, जॉब प्लेस पर मैंने CV ड्रॉप की, लोगों से कहा, खादमों से कहा, मिनिस्ट्री से कहा, बहुत सी जगहों पे मैंने खुद से स्ट्रगल की, और मैंने कहा कि आई नीड जॉब, मुझे काम करने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे फाइनेंशियल नीड है, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो कोई भी ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने जब ये हवाला पढ़ा तो खुदा ने कहा कि मैं साथ हूँ, तो डरता क्यों है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर लिखा है कि मगर वो सोता था, उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा ए कम एतकादो, डरते क्यों। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा ए खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। अब मैं जब खुदावंद के कलाम में से मैंने ये हवाला पढ़ा, जब मैं खुदावंद की हजूरी में गया, खुदावंद से कहा खुदावंद और मुझे ये हालात नहीं चाहिए, खुदावंद मुझे ये परेशानियाँ नहीं चाहिए, खुदावंद मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं चाहिए, खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी को खुदावंद ऐसा कर दे कि खुदावंद मैं जब तेरी खिदमत करूं तो किसी भी तरह के वसाइल की कमी ना हो, और कोई भी ऐसे खुदावंद चैलेंजेस ना हो। खुदावंद ने मुझे फिर जवाब दिया, और खुदावंद ने कहा अदनान कभी भी पैसा तेरी खिदमत की रुकावट नहीं बनेगा, कभी भी खुदावंद की खिदमत के लिए तू ये नहीं कहेगा कि मेरे पास वसाइल नहीं है, पैसा नहीं है, चीज़ें नहीं हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद के फजल से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जो कुछ भी मैं करता हूँ या जिस ज़िंदगी के पास भी हम जाते हैं, हमारी मुख्तलिफ़ तरह की हम खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी ना फाइनेंशियल कोई क्राइसिस आया, ना प्रॉब्लम आई है। वजह क्या है? खुदा ने कहा मैं साथ हूँ। मैंने इस बात पर ईमान रखा कि खुदावंद साथ है। अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद आपके साथ हैं, और तो फिर आपके तूफ़ान चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपके तूफ़ान चाहे आपकी हद से बड़े हों और आपकी हाइट से बड़े हों, आपके कद के अंदाज़ा से ऊपर हों, वो आपका कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। सो मैं आपको अपनी गवाही जो शेयर कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी तूफ़ान मौजूद था।
खुदावन ने मेरी ज़िंदगी के तूफ़ानों को थमाया है और खुदावन ने मुझे बचाया है, खुदावन ने मुझे संभाला है। सब कहते थे अदनान यू कांट, बट मेरा खुदावन मुझे कहता था अदनान यू कैन। हालेलुया। सब ने कहा कि यू कांट डू दिस, खुदावन ने मुझे कहा कि अदनान यू विल बी डू, यू कैन डू इट। आमीन। ये तसल्ली खुदावन की तरफ से थी, ये बात खुदावन की तरफ से थी। ये खुदावन ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। जल्दी से मैं चाहता हूं आप सब नौजवान जो खुदावन के पाक कलाम को देख रहे हैं, मेरी बहनों से, बेटियों से गुजारिश है, आप सब जो खुदावन के पाक कलाम को सुन रहे हैं, आप सब अपनी आंखों को बंद करें। हम खुदावन की पाक हुजूरी में हम दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आसमानी बाप, खुदावन मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावन इस कलाम के लिए जो तूने खुदावन मुझ समेत हम सबों से किया, और खुदावन तूने ये मुमकिन किया कि तेरे कलाम को और खुदावन हम खुदावन इस तरह से सीखने वाले हो सके। खुदा बाप मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने इस लायक बनाया कि खुदावन मैं तेरी खुशखबरी को और खुदावन तेरे कलाम की उम्मीद बातों को खुदावन तेरे लोगों के साथ शेयर कर सकूं। खुदा मैं तेरे बंदा, तेरे खादिम पास्टर सरफराज विलियम के लिए शुक्रगुजार हूं, जिसके वसीला से और खुदावन मैं ये मुमकिन हुआ कि मैं आज गवाही चैनल पर खुदावन तेरे कलाम को खुदावन तेरे लोगों के साथ शेयर कर सकूं। खुदावन और खुदावन जो कलाम की बरकत तूने मुझे दी है, और खुदावन जो तेरे कलाम में से सीख के मैंने जाना है कि खुदावन तू तूफानों में साथ है, और तूफान चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, ओ खुदावन तू साथ है। और खुदावन जब तू उठ जाता है तो हर तरह के तूफान थम जाते हैं। ओ तूफानों की कोई औकात नहीं कि खुदावन तेरे सामने खड़े हो सकें। ओ खुदावन तू बख्श दे, ओ खुदावन फजल कर कि तेरे लोग तूफानों में खुदावन तुझे ऑनर करें और तुझे बताएं कि खुदावन देख हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान मौजूद हैं। तब खुदावन तो इनकी ज़िंदगी में हर तरह के तूफ़ानों को थमा दे। और खुदावन यीशु नाम के वसीला से, और खुदावन बीमारियों के तूफ़ान यीशु के नाम से थम जाएं, और खुदावन परेशानियों के तूफ़ान यीशु के नाम से थम जाएं, और खुदावन फाइनेंशियल क्राइसिस यीशु के नाम से खुदावन ख़त्म हो जाएं, और खुदावन हर तरह के तूफ़ान यीशु तेरे नाम के वसीला से थम जाए। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी तारीफ़ करता हूँ, तेरी तमजीद करता हूँ। खुदावन तो इसी तरह अपने लोगों को ईमान की मजबूती बख्शना, ताकि जब जब इनके ज़िंदगियों में तूफ़ान मौजूद हों तो खुदावन ये खुद से उन्हें डांटे, और इस बात का यकीन करें कि खुदावन ने हमें इख्तियार दिया है कि हम हवा और पानी को डांटें। फिर से मसीह को ये ना कहना पड़े कि कम एतकादो डरते क्यों हो, मैं साथ हूँ। रबाला रसा खाला रबाला रबाला रबा। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदावन जो कुछ हमने कलाम में से सीखा है वो खुदावन फजल कर कि हम इस पर अमल करते हुए तेरे ईमान में मजबूत होने वाले हो सके। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु नाम के वसीला से, आमीन।